सर्जियो गोर इंडिया आ रहा है, अमेरिका का राजदूत। इंडिया में राजदूत रहेगा वो। उससे ना थोड़ा बच कर रहना। तंदूरी लाल तो आंखें पीली प्याली होकर पता नहीं कहीं साइड में जा लिया है। तुम थोड़ा बच कर रहना। उसका पता असर क्या है, उसका असर सुन लो तुम। उसके आने से पहले तो असर शुरू हो गया है। वो किसानों के लिए है ना कितना भी नुकसान उठा सकता है तंदूरी लाल। देखो जैसे मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारतीय UIDAI के साथ पार्टनरशिप की। मुबारक हो, किसानों की आय दुगनी होगी। लपेटा, इसका असर क्या है पता है क्या? हरियाणा है या जम्मू कश्मीर या कोई सियाई एरिया है? हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगी 106 कंपनियां। ट्रेंड ऑफिसर किए शामिल, दंगों से भी निपटेगी। 53 स्वाट टीमें तैनात। ये जो तुम्हारी जमीन खो छीननी है ना, जो तुम्हारी जमीन छीननी है हरियाणा वालों, उसकी तैयारी कर दी है ये मुख्यमंत्री साहब ने। 106 कंपनियां CRPF BSF की लगा दी है। तुम थोड़ा सा सांस निकालोगे, तुम्हारे सांस को वहीं दबा दिया जाएगा। वहीं पर तुम्हारे सांस को दबा दिया जाएगा। बड़े कमाल की बात है कि अंधभक्तों की आंखें फिर भी नहीं खुलनी है। आज एक बड़ी मंदभागी घटना हुई है भाई हरियाणा के अंदर, पियोवा में। बहुत मंदभागी, ऐसी घटना नहीं होनी थी। पियोवा में होया दर्दनाक हादसा, बेहद दुखद है। कैथल से गुरुद्वारा बाउली साहिब महापुरुषों की बरसी पर जा रही संगत की बस दुर्घटना में 4 श्रद्धालुओं के निधन की खबर दिल दहला दिया। इस खबर ने हम सभी श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस भगवान से अकाल पुरख गुरु उनको अपने चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है भाई, हादसों पे किसी का कोई जोर नहीं होता, ये आप याद रखना इस चीज को। लेकिन हाँ भाई, ये कौन सा खेल खेला जा रहा है और ये है कौन, ये तो इसका पता तो कर लो। ये तुम्हारे को ना मैं कह रहा हूं चक्कर गिन्नी डांस कराएगा। ये जो आ रहा है सर्जियो गोर, पता है कौन सा डांस कराएगा? क्योंकि इसी ने वो नारा दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका। जो नारा चल रहा है ना अमेरिका के अंदर, ट्रंप का बिल्कुल राइट हैंड बताया गया है। ये राइट हैंड ट्रंप का। खास दूत को भारत भेज, ट्रंप क्या संदेश देना चाहते हैं? 6 पॉइंट, उसके मेन 6 पॉइंट कौन से वो नोट कर लेना। अब तुम 6 पॉइंट ध्यान से नोट करना, नहीं पॉइंटों को। ऐसा प्रेशर डालेगा डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार जब से अमेरिकी की सत्ता संभाली है, अपने एजेंडे को हाइपरसोनिक रफ्तार से लागू करने में जुटे हैं। उनकी ओर से छोड़े गए टैरिफ वार से दुनिया भर में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में नया अमेरिकी राजदूत नामित किया है। यह नियुक्ति केवल कूटनीतिक बदलाव भर नहीं मानी जा रही, बल्कि संकेत दे रही है कि आने वाला समय में भारत अमेरिका रिश्तों का चरित्र और स्वरूप बदलने वाला है। सर्जियो गोर की छवि अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के कट्टर समर्थक और डोनाल्ड ट्रंप के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को ज्यादा लेन देन आधारित नजरिए से देखेगा। फंस गए तुम्हारा बचने का अब कोई चांस नहीं है। अब है ना, इसको आप अगर पढ़ो तो नंबर 1, लेन देन आधारित कूटनीति का दौर। सर्जियो गोर को व्हाइट हाउस का हार्डलाइनर लॉयलिस्ट माना जाता है। विशेषज्ञों का कहना है उनकी नियुक्ति का अर्थ है कि अमेरिका कूटनीति में लॉन्ग टर्म साझेदारी की जगह तात्कालिक अमेरिकी हितों को प्राथमिकता मिलेगी। यह भारत के लिए चुनौती होगी, क्योंकि अब वार्ता में सहयोग से ज्यादा दबाव और शर्तें प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। अब आओगे दबाव में, घुटने टिकेंगे, सरेंडर भी होगा। तुम भी यही हो, हम भी यही, सरेंडर होगा और ये जमीन तुम्हारी अमेरिका जाएगी, अमेरिका वालों के हाथों में जाएगी तुम्हारी जमीन। टैरिफ का दबाव और आर्थिक जोखिम। अमेरिका ने हाल ही में भारतीय टेक्सटाइल, रत्नाभूषण और तेल से जुड़े उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय भारत के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों और लाखों नौकरियों का पर खतरा बन गया है। लाखों नौकरियों पर खुल रही आंखें अंधभक्तों। जानकारों के मुताबिक यह कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का हिस्सा है, जिससे भारत को रूस और चीन के साथ उसके बढ़ते व्यापार पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन इसका उल्टा असर भी हो सकता है। भारत ने हाल के महीनों में मॉस्को और बीजिंग के साथ संबंध और मजबूत किए हैं, जो अमेरिका प्रभाव को कमजोर कर सकते हैं। जियोपॉलिटिकल बैलेंस पर असर, बताया था एक दिन, जिक्र किया था ना जियोपॉलिटिकल का, लेकिन तुम्हारी समझ से बाहर है। सर्जियो गोर को राजदूत के साथ साथ विशेष दूत की भूमिका भी सौंपी गई है। इसका मकसद भारत की भू राजनीतिक दिशा को अमेरिकी हितों के अनुरूप ढालना है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि आक्रामक कूटनीति रणनीति से उल्टा असर हो सकता है और भारत रूस और चीन की ओर ज्यादा झुक सकता है, जहां से तुम्हारे को और प्रसाद मिलेगा। इससे दक्षिण एशिया में अमेरिकी प्रभाव सीमित होने का खतरा है। रक्षा, तकनीक और व्यापार में संभावनाएं।
इसके बावजूद सर्जियो गोर का कार्यकाल कुछ अवसर भी ला सकता है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते को तेज गति मिलने की संभावना है। हम विदेश मंत्री जयशंकर साहब का बयान पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बयान दे रहे थे जयशंकर साहब। बोला क्या अमेरिका से व्यापार हमारा संभव है? बोला हमारी कट्टी नहीं हुई है। जो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कट्टी आज के बाद तेरे से नहीं बोलेंगे। बोला हमारी कट्टी नहीं हुई है, हमारी बातचीत चल रही है। मतलब घुटने टिके, कुछ टेक दिए हैं, बाकी बचे हुए घुटने भी टिकने वाले हैं। विदेश नीति का सीमित अनुभव। सर्जियो गोर की निष्ठा और प्रशासनिक अक्षमता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके पास विदेश नीति का प्रत्यक्ष अनुभव बेहद कम है। इसमें अमेरिका कूटनीति सर्कल और थिंक टैंकों में असहजता देखी जा रही है। राजनीतिकों का मानना है कि यह नियुक्ति भारत के साथ संवाद को और जटिल बना सकती है। निवेशकों और कारोबारी जगत के लिए चेतावनी। भारतीय वस्त्र, रत्न और तकनीक से जुड़े कारोबारी क्षेत्रों में निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ गया है। 1.5 लाख गुजराती जो आभूषण का कारोबार करते थे बेरोजगार हो गए। वो मुबारक हो गुजरात वालों, इनाम तो तुम्हारे को भी मिला। क्षेत्र विशेष टैरिफ और अस्थिर कूटनीति वातावरण सप्लाई चेन को प्रभावित कर सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है भारत अमेरिका रिश्तों में अगले कुछ महीने निवेश और व्यापार जगत के लिए बेहद अनिश्चित रहने वाले हैं। कुल मिलाकर सर्जियो गोर की नियुक्ति भारत अमेरिका संबंधों में संभावना और जोखिमों दोनों का संकेत है। जहां एक और रक्षा और तकनीक में सहयोग के नए रास्ते खुल सकते हैं, वहीं लेन देन आधारित अमेरिकी कूटनीति और उच्च टैरिफ भारत के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं। वो चुनौतियां क्या है पता तुम्हारे को? तुम्हारे दखर माथे में लिखा होता है सबसे बड़ी चुनौती तो अंधभक्त ही है। ठीक है ना? देश चुनौतियों से नहीं, जैसे अंधभक्तों से परेशान है। समझ गए ना? जो शब्द मैं नहीं लगा सकता तुम लगा सकते हो। इनसे परेशान है। ये तंदूरी लाल के जो चेले है ना, ये बाबाओं की मेहरबानी का नतीजा है। जो क्योंकि इनका बाबा बार बार पैरोल पे आता है, इनकी संख्या फिर बढ़ जाती है। धीरे धीरे कम होती है संख्या, फिर बाबा को पैरल मिल जाती, फिर अंधभक्तों का जन्म हो जाता है। ऐसे अंधभक्तों की संख्या बढ़ाई जाती है, ऐसे बढ़ाई जाती है अंधभक्तों की संख्या। कोई बड़ी बात नहीं है। और तंदूरी लाल तो सरेंडर करने की उसकी पुरानी आदत है, वो तो सरेंडर कर देगा। तुम कहां जाओगे? लाखों बेरोजगार होंगे, जब रोड के ऊपर आओगे तब पता लगेगा। और तुम्हारे को बताया था ना, हरियाणा की जमीन को जबरदस्ती लिया जाएगा। ये 106 कंपनियां इसी लिए लगाई जा रही है। तुम जमीन देने से मना करोगे, जबरदस्ती तुम्हारा डांगा फेरी जाएंगी और तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया जाएगा। कब्जा किया जाएगा। देश को गृह युद्ध के आग में धकेलते जा रहे हैं ये, याद रखना इस बात को। फिर बोलते हैं कि कड़े शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? है क्या चीज ये? 3 लाख एकड़ भूमि ऐसे ही हो जाएगी क्या? हरियाणा की जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। आंखें नहीं खुल रही लोगों की। किसान नेता तो कल ही आ जाएंगे मैदान के अंदर, उनको थोड़ा चंदा दे दो। चंदा नहीं दोगे तो वो तो मैदान में नहीं आएंगे। वैसे मैसेज तो पहुंचाया, अगर मैसेज सही जगह पे पहुंच गया ना तो वहां से जरूर आ जाएगा कोई ना कोई मैसेज पहुंचाया हुआ है, उसका रिप्लाई आना बाकी है। रिप्लाई आ जाएगा तो बताएंगे आपको। जैसे लैंड पुलिंग बिल पंजाब का वापस हुआ था ना, तो हरियाणा का भी वापस हो जाएगा। इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये वापस नहीं हो सकता। लेकिन अपनी आंखें खोल लो, एक बार जमीन हाथ से चली गई वापस नहीं आएगी। याद रखना इस बात की। दर दर की ठोकरें खाओगे तुम, ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाओगे और तुम्हारा समझ में नहीं आएगा जाओगे कहां। तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं, ना खाने के लिए ना कमाने के लिए। नौकरियां तुम्हारे पास नहीं, बेरोजगार वैसे बढ़ते जा रहे हैं। क्या बढ़ेगा फिर? चोरी, लूट खसोट, डकैतियां और बाकी तो सब चला हुआ है। जो बच्चियों के साथ चल रहा है हरियाणा के अंदर, वो तो चला हुआ और वो चलता रहेगा। जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल देंगे। सीधी बात है ये। सरेआम तानाशाही और तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रही। सरेआम तानाशाही चलाई जा रही है। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? अपनी राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।